ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चर। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम और आज हम चर्चा करने वाले हैं शनिदेव के राशि परिवर्तन को लेकर के। 29 मार्च 2025 को शनिदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। लगभग 2.5 साल के बाद शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़ करके कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, शनिदेव जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो ये 12 राशियों को सरप्राइज करने का काम करते हैं। 12 की 12 राशियों। अब वो सरप्राइज आपको किस रूप में मिलने वाला है वो आपके ऊपर है, आपकी राशि के ऊपर है, लेकिन निश्चित रूप से सरप्राइज करने का काम करते हैं जब भी शनिदेव राशि परिवर्तन करते हैं। कर्क राशि के जातक जातिकाओं को क्या कुछ बदलाव देखने को मिलने वाले हैं? शनिदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए कितना सकारात्मक रहेगा और कौन कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है, इस पर चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि वर्तमान समय में तो शनि की ढैया से पीड़ित है और शनि की ढैया 7.5 के हिसाब से ही संघर्ष करवाने का काम करवाती है, स्वास्थ्य बिगाड़ने का काम करती है, मानसिक रूप से आपको प्रताड़ित करने का काम करती है। ढैया और 7.5 का लगभग एक जैसा फल होता है। अब अच्छी खुशखबरी यह है कि 29 मार्च 2025 के पश्चात शनिदेव का जब राशि परिवर्तन होगा तो कर्क राशि के जातक जातिकाओं के लिए अब अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। अब आप ढैया से मुक्त होने वाले हैं और शनिदेव निश्चित ही भाग्य भाव में जाकर के आपके भाग्य का वर्धन करने वाले हैं, भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की राशि है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। जब भी हम गोचर का फल जाने या हम मंथली ईयरली कोई भी राशि फल सुनते हैं तो उसको अपनी जन्म राशि से ही सुनिएगा, नाम राशि अथवा अपनी लग्न राशि से न देखें। और मीन राशि में शनिदेव आएंगे यानी भाग्य भाव में शनिदेव का संचरण होगा। भाग्य भाव में वैसे तो शनिदेव कारक नहीं होते, हाँ भाग्य भाव में शनिदेव कारक नहीं होते हैं, लेकिन भाग्य भाव मात्र एक ऐसा भाव है जहां पर जो शुभ ग्रह होता है वो तो शुभ फल देने का काम करता ही है। जो अशुभ ग्रह आता है या क्रूर ग्रह यहाँ पर स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस ग्रह की अशुभता अपने आप खत्म हो जाती है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी शुभता होती है। 9वां भाव, जन्म पत्रिका के 9वें भाव से क्या क्या विचार किया जाता है? तो सबसे पहले तो इसको लक का भाव कहा गया, भाग्य का भाव है, आपके धर्म कर्म तीर्थ यात्रा का भाव है, जल यात्रा का भाव है, आपको जल की यात्रा करवाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। दान पुण्य का भाव है 9वां भाव, जन्म कुंडली, इसी से देखा जाता है कि आप कितना दान पुण्य करने वाले हैं या क्या दान आपको प्राप्त होने वाला है। विदेश यात्रा का भाव है, विदेश यात्रा का भाव भी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कई लोग सिर्फ 12वें भाव से ही विदेश यात्रा को देखते हैं ना। भाग्य जो प्रबल होता है तो विदेश यात्रा की स्थिति भी दर्शाता है, विदेश यात्रा का भाव है। ये साधना का भाव है। पिता का धन और धन का सुख आपको कितना प्राप्त होगा, ये 9वें भाव से देखा जाता है। विद्या की प्राप्ति और यूं कहें कि सुयोग्य विद्या की प्राप्ति आपको होती है, यानी अच्छी स्किल आप सीखते हैं और ये स्किल का भाव है। वैभव का भाव है और संतान सुख का भाव 9वां भाव दर्शाता है। और जब यहां पर शनिदेव आकर के स्थित होंगे तो प्रिय दर्शकों, ये आपके लिए 80% अच्छा लाभ देने का काम करेंगे और 20% कुछ मामलों में आपको दिक्कतें देने का कार्य भी कर सकते हैं। अब अच्छी चीजें क्या रहेंगी? अच्छी चीजें ये होने वाली हैं कि जब शनिदेव 8वें भाव में थे तो इसने बहुत कुछ आपको सिखाने का काम किया, चाहे वो रिलेशनशिप को हो, चाहे वो धर्म कर्म को लेकर के हो, चाहे वह आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के हो, आपके धन ऐश्वर्य को लेकर के हो, हर जगह से आपने कुछ ना कुछ सीखा। रिश्तेदारी देखी। तो यदि आप कर्क राशि के जातक जातिका हैं और इस गलतफहमी में हैं कि 29 मार्च के बाद जब शनिदेव भाग्य भाव में आ जाएंगे तो हमारा हर काम भाग्य से होने वाला है, हमें कर्म करने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल आप गलत है, रॉन्ग है। क्योंकि शनिदेव का नेचर ही कर्म प्रधानता है। जब तक आप कर्म नहीं करते हैं तब तक आपको सफलता नहीं मिलती है। एक सबसे स्लो ग्रह है, जिस भी भाव में जाएंगे स्लो फल ले आएंगे, वो स्लोपन भाग्य में भी लेकर के आएंगे। लेकिन अब आपने कर्म जितना आप कर रहे थे उससे दुगना करना है। अभी तक आप पर ढैया थी, आपको क्या काम करना है या कैसी आपको दिशा मिल रही है,
वो आप पर निर्भर करता है, लेकिन अब दिशा आपको अच्छी मिलने वाली है। अब अच्छी दिशा मतलब अच्छी गाइडेंस के बाद, अच्छी दिशा मिलने के बाद भी यदि आप कर्म न कर पाए तो ये आपकी विफलता होगी, न कि ग्रह की विफलता। ध्यान रखिएगा, शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह है, आलस से बचिएगा। जितना आप काम करेंगे, चाहे नौकरी के क्षेत्र में है, नौकरी में तपो, चाहे आप बिजनेस करते हैं, जितना आप अपने आप को तपाएंगे उतना ही निखर के आएंगे, इस बात की गारंटी है। यही काम शनिदेव करवाते हैं। जितना आप कर्म प्रधान बनते हैं उतना ही लक आपके साथ रहेगा। अभी तक काम तो कर रहे थे लेकिन लक का साथ नहीं मिल रहा था। आप खूब मेहनत कर रहे थे, आप दिन रात एक करते थे, लेकिन उसका लाभ कोई दूसरा उठा करके ले जाता था, थर्ड पर्सन उसको लेकर के चला जाता था। आपके काम का लाभ, काम आप करते थे, लाभ कोई दूसरा व्यक्ति लेकर के चला जाता था। अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब जो काम आप करने वाले हैं, जो बिजनेस आप करने वाले हैं, जो नौकरी आप करने वाले हैं, स्टूडेंट हो तो जो पढ़ाई आप करने वाले हो, आप गृहिणी हैं, जो आप मेहनत करने वाले हैं, उसका लाभ आपको देखने को मिलने वाला है। यही काम शनिदेव का है। तो कर्क राशि के जातक जातिका हो तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि अब शनिदेव भाग्य भाव में आ गए तो भाग्य से ही हमारा सब कुछ होने वाला है, कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कर्म करो, भाग्य आपके साथ रहेगा तो सब कुछ अच्छा होने वाला है। 20% कहां रुक जाते हैं यदि आप आलस करते हैं, यदि आप बिना विचार विमर्श का कोई निर्णय ले लेते हैं, चाहे कैसा भी निर्णय हो सकता है, वो दान पुण्य का भी निर्णय हो सकता है। आप दान पुण्य भी कर रहे हैं और बिना विचारे कर रहे हैं तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। वहां पर आपको सतर्क सावधान रहना होगा और 20% वहीं पर आपको दिक्कत हो सकती है। जल्दबाजी करने से बचिएगा, जल्दबाजी न करें, बिना सोचे समझे कोई निर्णय न लें। कोई परिवर्तन करने जा रहे हैं, कोई नया स्टार्टअप करने जा रहे हैं, कोई नया बिजनेस करने जा रहे हैं, वहां पर आप सोच समझकर, सूझबूझ के साथ, सलाह मशवरा के साथ, परामर्श लेकर के यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े तो निश्चित ही आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, 9वें भाव में जब शनिदेव स्थित होते हैं तो निश्चित ही अचानक से गुप्त धन आपको प्राप्त होता है, चाहे वो आपके पिता का हो, दादाजी का हो, कोई ऐसा धन पैतृक संपत्ति के रूप में आपके सामने आता है और उसका लाभ, उसका सुख, उसका उपभोग आप करते हैं। तो अचानक से धन प्राप्ति के योग बनने वाले हैं। यदि कोई भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए, आपको तुरंत उसका लाभ ले लेना चाहिए। तो इन सब चीजों में अच्छी स्थिति है। चांदी का पाया शनि का रहेगा तो निश्चित ही अचानक से धन प्राप्ति के योग में होंगे, अचानक से भाग्य उदय भी होगा। यहां पर शनिदेव स्थित होने वाले हैं। 80% आपके सभी काम बनने वाले हैं। 20% मैंने आपको समझा दिया है कैसे आपने उनमें इंप्रूव करना है। अब यहां पर बैठे हुए शनिदेव, चूंकि इनके पास 3 दृष्टियां हैं तो 3 दृष्टियों से 3 भावों को देखने का काम करेंगे। तीसरी दृष्टि से ये आपकी इनकम के भाव को देखेंगे। इनकम भाव पर इनकी मित्रवत दृष्टि है तो निश्चित ही आपकी जो रेगुलर इनकम है, इनकम में बढ़ोतरी होने वाली है। इनकम में बढ़ोतरी होगी, इंक्रीजमेंट आपको जरूर मिलेगा, व्यवसाय में वृद्धि होगी, बड़े भाइयों की मदद से भी आपके कार्य बनने वाले हैं। निश्चित ही इस भाव से रिलेटेड तो आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहां से शनिदेव 7वीं दृष्टि से पराक्रम हाउस को देखेंगे और ये मंगल का हाउस है। यहां पर भी शनिदेव की हालांकि मित्रवत दृष्टि है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा। इस भाव से रिलेटेड ओवर कॉन्फिडेंस से आप जरूर बचिएगा। और यदि आप थोड़ा सा गर्म स्वभाव है, वैसे तो कर्क राशि के जातक भावुक ज्यादा होते हैं, गर्म स्वभाव के नहीं होते हैं, लेकिन यदि गर्म स्वभाव की अधिकता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है और बहुत जल्दी आ जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा बच करके रहिएगा। ये मंगल का भाव है, यहाँ पर शनिदेव बहुत अच्छा परिणाम नहीं देने का काम करेंगे। उतावलेपन में काम करने से आपको बचना होगा, जल्दबाजी करने से बचना होगा, आलस करने से बचना होगा, कार्य क्षेत्र में टाल मटोल करने से बचना होगा। इन सभी बातों का आपने ध्यान रखना है। अब यहां पर बैठे हुए शनिदेव जो हैं वो 10वीं दृष्टि से आपके 6वें भाव को देखेंगे और ये भाव पर निश्चित ही बहुत उत्तम दृष्टि रहेगी शनिदेव की। देवगुरु बृहस्पति की पहली राशि धनु राशि पर ही ये दृष्टि होगी। तो प्रिय दर्शकों, कर्क राशि के आप जातक जातिका हो, चाहे आपने कितना भी कर्ज लिया था, निश्चित ही 2.5 साल में आप अपने कर्जों को सब समाप्त करने वाले हैं। जितने भी कर्जे थे सारे कर्जे आपके समाप्त होने वाले हैं। कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी और यदि कोई गुप्त शत्रु या कोई प्रत्यक्ष शत्रु आपको दबाने का प्रयास कर रहा था आपके कार्य क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, स्टडी के क्षेत्र में, तो उसको भी आप मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम होंगे। प्रिय दर्शकों, एक और बात का ध्यान रखिएगा, जब भी हम गोचर का फल देखें उसके साथ ही जन्म पत्रिका में चलने वाली दशाएं
अंतर्दशाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपकी किस ग्रह की महादशा चल रही है, तो जन्म पत्रिका में चलने वाली दशाएं अंतर्दशाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, उनको देखना भी आवश्यक होता है। लेकिन बहरहाल ये शनिदेव का जो राशि परिवर्तन है कर्क राशि के जातकों के लिए उत्तम रहने वाला है और आपको लाभ देने का काम करेगा। तो कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।